हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो आइए पहले हम जानते हैं कि आखिर क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, स्कूल और इंडस्ट्रीज़ में हर साल फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल माह में और ख़त्म होता है 31 मार्च यानी मार्च के महीने में। अब मान लीजिए हमने अप्रैल माह में 1 लाख रुपए का माल परचेज़ कर लिया और फाइनेंशियल ईयर का एंड आते आते हमने 80,000 का माल सेल कर दिया। अब जो भी हमारा माल शेष रह गया है उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक आखिर होता क्या है। आइए अब इसका इस्तेमाल एक्सेल में कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम सब आ चुके हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले से एक टेबल ड्रॉ कर रखी है जिसके अंदर मेंशन है सीरियल नंबर, आइटम नेम, आइटम कोड, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट एंड लॉस। सीरियल नंबर में हमारा सीरियल नंबर आएगा। आइटम नेम यानी जिस भी चीज़ में हम बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप कंपनी में हैं, कंपनी में अगर आप स्टोर डिपार्टमेंट में हैं तो भी आपके लिए वीडियो काम आएगी। मान लीजिए आप किसी शॉप पे हैं, शोरूम में हैं, तो भी आपके वीडियो काम आएगी। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हम किसी कंप्यूटर की शॉप में हैं और वहाँ पर हर तरह का कंप्यूटर का पार्ट्स परचेज और सेल होता है। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। मान लीजिए हम माउस के बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पर एक माउस परचेज़ किया है। आगे है हमारा आइटम कोड। आइटम कोड आपको शोरूम वाले या कंपनी वाले या गोडाउन वाले आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है हमारा परचेज़। अब मान लीजिए हमने 50 पीस माउस खरीद लिए हैं और एक पीस हमें पड़ा 150 रुपये का। देखते हैं हमने कुल कितने रुपए की परचेज़ की है। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल्स टू देन क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। तो आप देखेंगे आपने कुल 7500 रुपये की परचेज़ की है। आइए अब हम जितने भी हमने क्वांटिटी परचेज़ की है उनमें से कुछ क्वांटिटी को हम सेल करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 50 में से 30 पीस माउस बेच दिया है और प्राइस हमें लगाया है 160। तो देखते हैं हमने कुल कितने रुपए की सेल की है। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। तो आप देखेंगे कुल आपने 4800 रुपये की सेल की है। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक यानी बचा हुआ माल। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल्स टू परचेज की क्वांटिटी माइनस सेल की क्वांटिटी, प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे आपके पास कुल 20 पीस बचे हुए हैं। 20 पीस यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमने कुल परचेज़ की थी 50 माउस की, जिसमें से हमने 30 माउस सेल कर दिया। तो हम पे बचा है कुल 20 माउस। देखते हैं कितने रुपए का माल हमारे गोदाम में अभी पड़ा हुआ है। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल्स टू ये बचा हुआ पीस मल्टीप्लाई जितने आपने खर्चा किया था। आपने 150 रुपये प्रत्येक माउस पे खर्चा किया था एंड प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे आपके गोडाउन में अभी भी 3000 रुपये का माउस पड़ा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं हमें इस सेल और परचेज में फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल्स टू देन क्लोजिंग स्टॉक का ये वाला अमाउंट प्लस सेल का अमाउंट क्योंकि ये हम बेच के कमा चुके हैं, माइनस परचेज का अमाउंट क्योंकि ये हमने खर्च किया था, देन प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे आप 300 रुपये फ़ायदे में हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार हम आइटम नेम में लेंगे कीबोर्ड। देन आगे है हमारा आइटम कोड। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको शोरूम वाले या गोडाउन वाले या कंपनी वाले खुद ही प्रोवाइड करवा देंगे। फ़िलहाल इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं आइटम कोड में के 1 2 3। अब आगे बात करते हैं परचेज़ की। चलिए क्वांटिटी हमने ले ली है 100।
और एक कीबोर्ड हमें पड़ा मान लीजिए 200 रुपये का। तो देखते हैं हमने कुल कितने रुपए की परचेज़ की है। उसके लिए आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल्स टू, देन क्लिक ऑन क्वांटिटी, मल्टीप्लाई, क्लिक ऑन प्राइस, देन प्रेस एंटर। तो आपने कुल 20,000 रुपये की परचेज़ की है। आइए अब आगे बात करते हैं सेल की। तो मान लीजिए हमने 100 में से कुल 70 कीबोर्ड यानी 70 कीबोर्ड सेल कर दी है। और चलिए इस बार हम फ़ायदे में नहीं, इस बार हम घाटे में सेल करते हैं। मान लीजिए हमने 200 का कीबोर्ड बेचा है 180 में। तो देखते हैं हमने कुल कितने रुपए की सेल की है। उसके लिए आप अगेन टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से इक्वल्स टू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई, प्राइस, देन प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे आपने कुल 12,600 रुपये की सेल की है। अब देखते हैं हमारे पास कुल स्टॉक में कितना कीबोर्ड बचा हुआ है। तो उसके लिए आप अगेन वही सेम प्रोसीजर इक्वल्स टू परचेज की क्वांटिटी माइनस सेल की क्वांटिटी, देन प्रेस एंटर। तो देखेंगे आपके गोडाउन में अभी भी 30 कीबोर्ड बचे हुए हैं। तो अब बात करते हैं अमाउंट की कि कितने रुपए का कीबोर्ड हमारे गोडाउन में बचा हुआ है। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी यानी बचा हुआ कीबोर्ड, मल्टीप्लाई परचेज जितने रुपए का आप कीबोर्ड लेके आए थे, देन प्रेस एंटर। तो आपके गोडाउन में अभी भी 6,000 रुपये का माल बचा हुआ है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, हमें फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे से इक्वल्स टू, देन क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट प्लस सेल का अमाउंट माइनस परचेज का अमाउंट, देन प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे आप 1400 रुपये घाटे में हैं। आइए गाइज अब बात करते हैं जैसे ही हमारा घाटा हो, जिस तरह अभी हमारा इसमें आप देख रहे हैं हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। हम चाहते हैं जैसे ही हमारा आंसर लॉस में या माइनस में शो करे तुरंत ही हमारा आंसर ये रेड हो जाए। तो उसके लिए आप इस कॉलम को करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद आप होम टैब के अंदर क्लिक करेंगे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पे, देन क्लिक ऑन मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स और यहाँ पर आकर आप क्लिक करेंगे नंबर पे और यहाँ पर आके आप इसे कर लेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पूछ रहा है आपको डेसिमल नंबर चाहिए या नहीं, तो वहाँ पर हम कट करके 0 प्रेस कर देंगे, देन क्लिक ऑन ओके। तो आप देखेंगे आपका आंसर जो कि नेगेटिव में आ रहा था अब वो रेड में होके आ रहा है। चलिए एक बार हम माउस वाले में सेल का प्राइस चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए आपका जो माउस है वो 150 रुपये का था और अब हम उसको बेच रहे हैं 140 में यानी घाटे में। जैसे ही हम कीबोर्ड से 140 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप पूरे के पूरे 300 रुपये घाटे में चले गए हैं। चलिए एक बार सेल का अमाउंट बढ़ा के देखते हैं। मान लीजिए हमने 150 में परचेज़ किया है और अब हम सेल कर रहे हैं 180 में। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से 180 टाइप करके प्रेस करेंगे एंटर तो देखेंगे हमें फ़ायदा हो रहा है 900 रुपये का और हमारा जो आंसर है वो ब्लैक में यानी प्रॉफिट में आ चुका है। तो देखा ना गाइस कितना आसान था स्टॉक मेंटेन करना। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।